बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल विलेज कुकिंग विद तूबा में खुश आमदीद। जी तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। हमेशा की तरह जहाँ रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी के साथ ही चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज मैं लेके आई हूँ बीफ के शामी कबाब। बीफ शामी कबाब की रेसिपी कैसे बनाना है हमने इसको मज़ेदार रेशेदार, इसके लिए आपने वीडियो को देखना है, वीडियो को पूरा देखना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हाफ़ के जी मैंने बीफ लिया है, बोनलेस है, बग़ैर हड्डी के। थोड़ी बहुत इसके अंदर चर्बी भी है। और इसमें डालेंगे हम 1 पाव चने की दाल, मैंने भिगो के रख दी थी, माशाल्लाह काफ़ी फूल चुकी है। और अब इसके अंदर डालेंगे 1 बड़े साइज़ की प्याज कटी हुई, 1 बड़े साइज़ की टमाटर कटी हुई इसके अंदर जाएगी, 15 से 20 जवे लहसुन जाएगा इसके अंदर, 2-4 हरी मिर्चें हैं कटी हुई, और गरम मसाला जाएगा इसके अंदर साबुत। और स्पाइसेस में हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं हाफ़ टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1/4 टेबल स्पून टर्मेरिक पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक, और धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। और इसके अंदर डाल देते हैं हम पानी। खुला पानी डालना है हमने इसमें, ताकि ये दोनों चीज़ें अच्छे से गल जाएं और यकजान हो जाए, और सारे ये जो मसाला जाते हैं इनके अंदर ऐसे सारे मिक्स हो जाएं। इसको हम रख देते हैं आग पर और तकरीबन 45 से 50 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। यहाँ पर गोश्त और दाल को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। दोनों चीज़ें अच्छी से गल चुकी हैं, लेकिन अभी इसके अंदर पानी है। ये मैंने हाई फ्लेम के ऊपर इस पानी को पहले ड्राई करना है। ये पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो चुका है। गोश्त और दाल इतने अच्छे तरीके से गल चुके हैं, चमचे की मदद से ये देखें मैश हो रहे हैं। मैं इनको इसी तरह मैश कर लेती हूँ इसी के अंदर। ये शामी कबाब के अमेज़े को मैंने बाउल के अंदर निकाल लिया है। तो अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी कि थोड़ी सी चिली फ्लेक्स 1/4 टेबल स्पून। पहले मिर्च पाउडर डाला था, मुझे कम लगा। और ये धनिया और पुदीना डाल देते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। माशाल्लाह अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब मैं इधर मुझे भूल गया था, ये हमने लेमन लिया है, 1 लेमन का हम इसके ऊपर रस निचोड़ेंगे, ताकि इसमें थोड़ी सी खटाई आ जाए, जो बहुत ही मज़े की लगती है। सीड इसके इधर से रिमूव कर देते हैं। और बाइंडिंग के लिए 1 अंडा मैंने फेंटा, वो इसी के अंदर डाल देते हैं। और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके इसकी एक डो बना लेते हैं। ये इस तरह से डो हमारी रेडी हो चुकी है। अब हमने इसकी टिक्कियाँ बनानी हैं। टिक्कियाँ बनाने के लिए ये एक ढक्कन लिया है मैंने, डब्बे का छोटा सा ढक्कन है, ये देखिए। इसके ऊपर हमने लगाना है शॉपर। इस तरह से ये मैंने इसके ऊपर नीट शॉपर लगा लिया है। अब हम इसके अंदर फिलिंग करके इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। इसी तरह मैंने इसकी चम्मच से फिलिंग कर लिया। ये देखें ऐसे है, जब हम शॉपर को खींचेंगे तो ऊपर से हमारी टिक्की निकल आएगी। इसी तरह करके मैं सारी टिक्कियाँ बना लूँगी। अगर आप चाहें तो हाथों से भी बना सकते हैं। ये मैंने टिक्कियाँ बना ली हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। तवा फ्राई करने के लिए तवा मैंने चूल्हे पे रखा, ऑयल डाल दिया उस पर। ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसके तो मैं टिक्कियाँ रख देती हूँ।
ये टिक्कियाँ हमारी एक साइड से कुक हो गई थी, इनकी मैंने साइड चेंज कर दी थी। दूसरी साइड से भी कुक हो जाएंगी तो फिर हम इन्हें उतारेंगे, डिश आउट करेंगे और आपको दिखाएंगे इसकी फ़ाइनल लुक। लेकिन इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको ईज़िली और इन टाइम रिसीव हो। तो लीजिए जी, माशाल्लाह हमारे बीफ के शामी कबाब रेडी हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े के बने हैं। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो लाइक और शेयर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।